इस दुनिया का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपने आप को सिक्योर करने के लिए प्रेजेंट से ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के चिंतित होता है। खास करके माता पिता अपने कमाई का अच्छा खासा पैसा फिक्स डिपॉजिट या फिर बीमा पॉलिसी के नाम पर जमा करवाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आने वाले समय में उनके बच्चों का एक बेहतर भविष्य बन सके। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में ठगी का एक ऐसा खेल खेला जाता है जिसमें कोई व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन जाता है तो कोई व्यक्ति सीधे करोड़पति से रोड पे आ जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक व्यक्ति अपनी कमाई का अच्छा खासा पैसा बीमा पॉलिसी के नाम पे जमा कराता है कि मात्र उसके एक छोटी सी लालच की वजह से वो व्यक्ति चंद दिनों में ही रोड पे आ जाता है। लेकिन पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो इस ठगी के खेल में ऐसे ऐसे खुलासे होकर के सामने आते हैं जिसे देखने के बाद, जिसे सुनने के बाद खुद पुलिस वालों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मेरठ और इसी मेरठ का एक इलाका पड़ता है पल्लवपुरम। पल्लवपुरम का रहने वाला अमरीक गुप्ता, जो अपने कमाई से 14 बीमा पॉलिसी खरीदता है, लगभग 54 लाख रुपये का। बात कर रहा हूँ मैं 16 सितंबर 2016 के शाम के आसपास। अमरीक के पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति पूछता है कि क्या आप अमरीक बात कर रहे हैं। इस पर अमरीक जवाब देता है कि जी हाँ, मैं अमरीक गुप्ता ही बात कर रहा हूँ। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि दरअसल मैं ICICI फंड कंपनी से मैनेजर राहुल बात कर रहा हूँ। जैसे ही व्यक्ति इस तरह की बातें कहता है, अमरीक भी एकदम चौंकाना हो जाता है, क्योंकि अमरीक इसी कंपनी में 14 बीमा पॉलिसी खरीद रखा था, लगभग 54 लाख रुपये का। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि दरअसल जो आपने 54 लाख रुपये का बीमा खरीद रखा है उसकी कीमत अब 75 लाख रुपये हो चुकी है। जैसे ही वो व्यक्ति इस तरह की बातें कहता है, अमरीक का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन तुरंत ही वो व्यक्ति कहता है कि आपके लिए एक बुरी खबर भी है। दरअसल आपको मालूम होगा कि शेयर मार्केट हमेशा अप डाउन होते रहता है। हमें खबर मिली है कि शेयर मार्केट बहुत जल्द गिरने वाला है, इसीलिए हमने आपको फ़ोन किया है कि आप अपना बीमा पॉलिसी कल के कल ही बंद करा दीजिए, वरना आपको लगभग 21 लाख रुपये का नुकसान हो जाएगा। जब इस तरह की बातें वो व्यक्ति फ़ोन पे कहता है अमरीक से, तब जाकर के अमरीक को फिर से राहत आती है। लेकिन अमरीक कहता है कि दरअसल मैं बीमा पॉलिसी फिर से रिन्यूअल कराना चाहता हूँ। इस पर उधर से व्यक्ति कहता है कि ठीक है, आपको नया बीमा पॉलिसी मिल जाएगा, इसके लिए कल हमारे बैंक से आपके पास दोबारा फ़ोन चला जाएगा। चूँकि आप हमारे लिए हाई वैल्यू कस्टमर है, इसलिए आपको अवगत कराना हमने ज़रूरी समझा। अमरीक को भी लगता है कि उसका बैंक उसकी काफ़ी केयर कर रहा है। अगले दिन एक लड़की अमरीक के पास फ़ोन करती है और कहती है कि दरअसल मैं ICICI बैंक से ही बात कर रही हूँ, आपको नए प्लान की ज़रूरत थी। अमरीक भी काफ़ी खुश होता है और कहता है कि ठीक है, मुझे नए नए पॉलिसी के बारे में बताओ। लड़की उसे नए पॉलिसी के बारे में बताती है और कहती है कि दरअसल आप 21 लाख रुपये जमा करा दीजिए, ये 21 लाख रुपये आपको 3 महीने के अंदर ही रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अमरीक इनके बातों पे इतना काफ़ी भरोसा कर लेता है कि तुरंत ही अगले दिन जा करके अपनी बीमा पॉलिसी बंद कराता है, सारे पैसे उठाता है और पैसे उठाने के बाद 21 लाख रुपये बताए हुए लड़की के अकाउंट में जमा करा देता है। उसके बाद से यहाँ से खेल होना शुरू होता है। लड़की हर आए दिन 10 दिन पे 15 दिन पे अमरीक से बात करती है, कभी सिक्योरिटी के नाम पे तो कभी बीमा पॉलिसी के नाम पे पैसा जमा करवाती है। अमरीक भी इतने काफ़ी लालच में आ जाता है कि धीरे धीरे करते करते 2 महीनों के अंदर लगभग 80 लाख रुपया एक ही अकाउंट पे जमा करा देता है। लेकिन जब 2 महीने बीत जाता है, अमरीक जब उनसे बातचीत करना शुरू करता है तो वे लोग अमरीक से ठीक ठीक बात नहीं करते हैं। अमरीक को थोड़ा शक होता है। अमरीक जैसे उनके ऑफिस पे पहुंचने की तैयारी करता है, इससे पहले ही पता चलता है कि दरअसल वो लोग तो फर्जी थे, वो सब के सब अपना नंबर बंद करके भाग चुके हैं। तब अमरीक को लगता है कि शायद मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। जब इसकी सच्चाई आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करता है, तब आस पड़ोस के लोग उसे सुझाव देते हैं कि दरअसल तुम्हारे साथ ठगी का खेल खेला गया है। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है कि तुम पुलिस में जाओ और उन लोगों के विरोध में मुकदमा दर्ज कराओ। अमरीक तुरंत ही नज़दीकी पुलिस थाने जाता है और एक मुकदमा दर्ज कराता है। लेकिन अमरीक जब अपनी पूरी कहानी बताता है तो इसे सुनने के बाद पुलिस वालों को भी समझ में आ जाता है कि अमरीक साइबर क्राइम का शिकार हुआ है। पुलिस तुरंत ही मुकदमा दर्ज करती है और इस केस को साइबर सेल को हैंड ओवर कर देती है। साइबर सेल पुलिस के पास जब ये केस जाती है, पुलिस जब अमरीक से पूछताछ करती है, पुलिस को भी समझ में आ जाता है कि ये बहुत बड़ा गिरोह का हाथ है। पुलिस इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले उन नंबरों पर फ़ोन करती है जिस नंबर से अमरीक से बातचीत किया जाता था, लेकिन वो सारा का सारा नंबर अभी भी स्विच ऑफ बता रहा था। पुलिस जब उन नंबरों का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि सारा का सारा नंबर
फर्जी आईडी पे और फर्जी एड्रेस पे लिया गया था। अब पुलिस के पास मात्र एक बैंक अकाउंट नंबर था जिस पर अमरीक ने लगभग 80 लाख रुपये जमा कराया था। पुलिस उस बैंक अकाउंट के माध्यम से ही अपराधी तक पहुंचने की कोशिश करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले उस बैंक अकाउंट का डिटेल्स निकालती है। जब उस बैंक अकाउंट का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि दरअसल ये बैंक अकाउंट गाज़ियाबाद के एक ब्रांच में रजिस्टर्ड है, जो किसी महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिस महिला का नाम है हरलीन कौर। पुलिस तुरंत ही अपने टीम को लेकर के गाज़ियाबाद पहुंचती है और उस बैंक अकाउंट का पूरा जब डिटेल्स निकालती है और उसका डिटेल्स जब रीड करती है तो उस डिटेल्स को देखने के बाद पुलिस वालों को भी समझ में आ जाता है कि एक बहुत बड़ा गिरोह का हाथ है। दरअसल हरलीन के अकाउंट में 1 साल के अंदर ही लगभग 4 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन किया गया था। पुलिस अब काफ़ी सीरियस मोड में आ जाती है और फिर तुरंत ही हरलीन से मुलाकात करने के लिए गाज़ियाबाद के ही रामनगर एड्रेस पर पहुँचती है। रामनगर जब एड्रेस पे पहुंचती है तो वहाँ पे आखिरकार एक ऑफिस मिलता है। पुलिस उस ऑफिस पे सादी वर्दी में जाती है। पुलिस जब ऑफिस के अंदर एंट्री करती है तो उस ऑफिस के अंदर कई सारे लड़के और एक लड़की काम कर रही थी। जैसे ही पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो एक लड़का पूछताछ करता है कि किससे आपको मिलना है और क्या काम है। इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि दरअसल हमें आपके बॉस से मिलना है, आपके बॉस का नाम क्या है? तो लड़का जवाब देता है कि दरअसल हमारे बॉस का नाम शमशेर है। लड़का पूछता है कि आखिर आप लोगों को काम क्या है? इस पर सादी वर्दी वाले पुलिस कहते हैं कि दरअसल हम वो सारी बातें आपसे नहीं शेयर कर सकते हैं, हमें आपके बॉस से मिलना है। तुरंत ही वो लड़का अंदर बनाए हुए केबिन में लेकर के सादी वर्दी वाले पुलिस को लेकर के जाता है। पुलिस वाले जब अंदर केबिन में जाते हैं तो एक व्यक्ति चेयर पर बैठा होता है। पुलिस जैसे ही अंदर जाती है पूछताछ करती है कि क्या ये ऑफिस आपका है, इस ऑफिस का मालिक आप हैं? इस पर बैठा हुआ व्यक्ति जवाब देता है कि जी हाँ, इस ऑफिस का मालिक मैं ही हूँ, मेरा नाम शमशेर है। पुलिस कहती है कि दरअसल हम बीमा पॉलिसी का पैसा लेने आए हैं। इस पर शमशेर जवाब देता है कैसा बीमा पॉलिसी का पैसा है? इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि दरअसल हम अमरीक गुप्ता के रिश्तेदार हैं। जब पुलिस वाले इस तरह का जवाब देते हैं, इसे सुनने के बाद शमशेर को भी थोड़ा सा झटका लगता है। शमशेर अब अपने मुंह छिपा करके और इन लोगों से बातचीत करना शुरू करता है और शमशेर कहता है कि दरअसल मैं किसी अमरीक गुप्ता को नहीं जानता हूँ। इसी पे पुलिस वाले तुरंत ही शमशेर के गले में हाथ लगाते हैं और पकड़ करके बाहर खींचते हुए कहते हैं कि तुम्हें हम सब कुछ याद दिला देंगे, बस हमारे साथ चलो। पुलिस तुरंत ही शमशेर के गले में हाथ डाल करके ऑफिस से बाहर खींच करके लेकर आती है। तब तक वहाँ पे वर्दीधारी पुलिस भी पहुँच जाती है और फिर पुलिस शमशेर के साथ साथ उसके ऑफिस में जितने भी लड़के लड़कियाँ काम कर रही थी सबको अपने कस्टडी में लेकर के पुलिस थाने पहुँच जाती है और फिर पुलिस शमशेर से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब शमशेर से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार शमशेर भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। शमशेर बताता है कि दरअसल मैं ये काम पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ। शमशेर इस काम को करने के लिए अपने 4 दोस्तों को भी इसमें शामिल करता है। शमशेर जो कि इसी गाज़ियाबाद के इलाके का रहने वाला है। शमशेर जो कि मात्र 10वीं तक पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और फिर नौकरी की तलाशी करना शुरू करता है। आखिरकार शमशेर को एक बीमा पॉलिसी में नौकरी मिल जाती है, लेकिन शमशेर जब नौकरी करना शुरू करता है उसको इतने पैसे नहीं मिलते हैं जिससे उसके शौक़ पूरे हो सके। शमशेर जो कि कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने की लालच रखता है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है, लेकिन शमशेर को लगता है कि अगर मैं ज़िंदगी भर नौकरी भी कर लूँ तो शायद मुझे कभी इतना पैसा नहीं मिलेगा जिसकी वजह से मैं अपने खुशहाल तरीके से ज़िंदगी व्यतीत कर सकूं या फिर मैं जो अपनी ज़िंदगी में चाहत रखता हूं अपनी चाहत को पूरी कर सकूं। इसीलिए शमशेर एक षड्यंत्र बनाता है और अपनी बीमा पॉलिसी को छोड़ देता है। बीमा पॉलिसी की नौकरी जब छोड़ता है तो उस बीमा पॉलिसी की कंपनी से डेटा चोरी कर लेता है और आकर के एक अपना ऑफिस खोलता है और फिर अपने षड्यंत्र के बारे में अपने 4 दोस्तों को भी शेयर करता है। जब पूरे षड्यंत्र के बारे में बताता है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छा खासा इंटरेस्ट लेने के लिए बीमा पॉलिसी के नाम पे अपना पैसा जमा कराते हैं। हम इसी षड्यंत्र के तहत लोगों से कांटेक्ट करेंगे, अच्छा खासा पैसा उन्हें कम समय में रिटर्न करने की लालच देंगे, अच्छा खासा लोग पैसा भी जमा कराएंगे और फिर इस धंधे की शुरुआत करता है। शमशेर जब इस धंधे को शुरुआत करता है, जो डेटा चुरा करके लाया होता है उन्हीं सारे कस्टमरों से कॉल करके कांटेक्ट करता है और कम समय में अच्छा खासा रिफंडिंग करने की लालच देता है। लोग भी लालच में आ जाते हैं और अपने बेहतर भविष्य की लालच में आ करके अपने कमाई का अच्छा खासा पैसा शमशेर के दिए गए हुए अकाउंट में जमा करवाना शुरू करते हैं। शमशेर जब पैसे जमा शुरू कर लेता है उसके बाद से कुछ दिनों के बाद ही अपना ऑफिस वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ बंद करके और वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन अभी तक इसमें से कोई भी व्यक्ति शमशेर के खिलाफ में कहीं भी कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं कराता है। दरअसल शमशेर के बीमा पॉलिसी में मैक्सिमम वो लोग होते हैं पैसा जमा कराने वाले जिनके पास काली कमाई होती है।
वे लोग ये सोच करके पैसा जमा कराते हैं कि काली पैसा मेरा सफ़ेद भी हो जाएगा और अच्छा खासा इनकम भी हो जाएगा। लेकिन शमशेर जब उन पैसों को लेकर के रफू चक्कर होता है तो वे लोग पुलिस के पास कंप्लेन भी नहीं करते हैं, ये सोच करके कि अगर पुलिस को कंप्लेन किया तो शायद कहीं पुलिस हमसे ही कार्रवाई करके ना पूछ ले कि इतने सारे तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। आखिरकार शमशेर के बनाए हुए योजना के तहत उसकी कंपनी ज़बरदस्त चलना शुरू होती है और कम समय में अच्छा खासा इनकम करना शुरू करता है। शमशेर जिस बीमा कंपनी में काम करता था उसी कंपनी में शर्लिन कौर भी काम करती थी। एक दिन शमशेर शर्लिन से मुलाकात करता है और अपनी योजना के बारे में शर्लिन से शेयर करता है। शर्लिन को भी लगता है कि एक बहुत बढ़िया है कम समय में अच्छा खासा पैसा कमाना। लेकिन शर्लिन इस संस्था में काम नहीं करती है, बल्कि इस संस्था से जुड़ने के लिए अपने नाम से एक अकाउंट खोल करके शमशेर को देती है और कहती है कि जो भी मेरे अकाउंट में पैसा आएगा उसका 40% शेयर मेरा होगा और 60% तुम्हारा होगा। धंधा यूं ही चल रहा था कि एक दिन शमशेर पल्लवपुरम का रहने वाला अमरीक गुप्ता से कांटेक्ट करता है और 14 बीमा पॉलिसी जो अमरीक गुप्ता 54 लाख रुपये का ओपन करवाया था उससे धीरे धीरे करके और शर्लिन कौर के ही अकाउंट पे लगभग 80 लाख रुपये जमा करवाता है और उसके बाद से अपने ऑफिस को चेंज करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। वाकई में दोस्तों जब ये पूरी कहानी शमशेर पुलिस वालों को बताता है तो शमशेर के ही तहरीर पे पुलिस तुरंत ही शमशेर के चारों दोस्तों को भी और शर्लिन कौर को भी अपने कस्टडी में लेती है और फिर इन सब को ही अदालत में पेश करती है। अदालत इन सब पे कार्रवाई करते हुए जेल भेज देती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहे सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।